यकीन नहीं होगा कि आप ऐसे गुलाब जामुन घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट और स्पॉन्जी। तो ये देखिए, मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। बिल्कुल मार्केट के जैसे गुलाब जामुन बनाकर तैयार करे हैं, बेहद ही आसान है इन्हें घर पर बनाना। तो ये देखिए, काफ़ी बढ़िया है, सुंदर दिख रहे हैं। और मैं आपको इस तरह से काट कर भी दिखा देती हूँ, काफ़ी बढ़िया और जूसी बने हैं। ये देखिए, देखने से ही पता चल रहा होगा। इस तरह से आप गुलाब जामुन आसानी से घर पर बना सकते हैं, बिल्कुल मार्केट के जैसे। हेलो गाइस, कैसी हैं आप सब? मैं हूं अंकिता सोकिल और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बहुत ही अलग और टेस्टी रेसिपी। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन के लिए ये हमने मावा लिया है, इसको खोया भी कह सकते हैं। तो आप जब भी मावे के गुलाब जामुन बनाएं तो आप इसी तरह का मावा है वो यूज़ में लें, जिसे आप अगर बाहर से लेके आए तो इसे खोया के नाम से या गुलाब जामुन के मावे के नाम से ही खरीदें, या फिर आप मावा घर पर भी बनाकर यूज़ में ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम शुगर सिरप यानी चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो हमने ये चीनी ली है, हमने ये 250 ग्राम मावा लिया था। मावे के अकॉर्डिंग हमने ये 600 ग्राम चीनी ली है। तो चीनी को हम सबसे पहले भगोनी में डालेंगे और इसी के नाप से हम इसमें 6 कप पानी यूज़ करेंगे। 5 कप पानी यूज़ कर रही हूँ मैं। मेरे पास नाप वैसा नहीं था तो मैं कप से ही नाप के आपको दिखा रही हूँ। ये 5 कप चीनी है और 5 कप ही मैं इसमें पानी यूज़ करूँगी। तो ये हमने पानी डाल दिया है और गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे हिलाते हुए चाशनी बनाएंगे। इस तरह से हिलाते हुए हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। चाशनी हमें किसी तार की नहीं बनानी है, हमें सिर्फ पानी के अंदर मेल्ट करना है। तो हम इसे एक उबाल आने तक पकाएंगे। ये हमने 5 से 6 इलायची का पाउडर लिया है। इलायची का पाउडर डालने से इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही ये मैंने कुछ केसर के धागे लिए हैं, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इससे कि कलर काफ़ी बढ़िया आएगा। तो ये सारे मैं ऐड करके और इसको भी एक बार हिला दूंगी। तो जब तक हमारी चाशनी बनकर तैयार होती है, हमने ये जो मावा लिया था इसको हम सॉफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमने एक परात ली है, परात में ये मावा हम डाल लेते हैं और इसको हाथों की सहायता से इस तरह से मसल कर हम इसको बिल्कुल चिकना कर लेंगे। याद रहे, इसमें कोई भी दाने या फिर कोई भी गुठली ना रहे। हमें बिल्कुल हाथों की सहायता से, हथेली से इस तरह से मथते हुए इसे बिल्कुल चिकना बनाना है। मावे को हमें चिकना करने में करीब से 4 से 5 मिनट या 5 से 7 मिनट भी लग सकती है। तो आप इसी तरह से हथेलियों से इसे बारीक करते जाएं। बिल्कुल चाशनी में उबाल आ चुका है, ये देखिए। तो ये उबलना स्टार्ट हो गई है और अब हम इसे 5 मिनट के लिए और इसी तरह से उबलने देंगे। याद रखें, किसी तार की नहीं बनानी है, हमें सिर्फ इसे बॉईल करना है। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए दूसरी तरफ हमने मावे को हमने इस तरह से मसल कर इसको बिल्कुल चिकना कर लिया था और इसका हमने अच्छा एक डो भी लगा लिया है, ये देखिए। और साथ ही अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ये हमने 125 ग्राम मैदा यूज़ कर रहे हैं। तो मैदा को हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसके अंदर, मावे के अंदर हम इसको ऐड करते जाएंगे। सारी मैदा हम एक साथ नहीं डालेंगे। तो इस तरह से हम मैदा को ऐड करते हुए इसको मिक्स करते जाएंगे। उसी तरह से हथेली से हमें फिर से इसी के साथ मिक्स करना है। मैदा को थोड़ा थोड़ा करके और ऐड करते जाएंगे हम। और अगर मैदा को डालने के बाद अगर हमारा डो है थोड़ा अगर हार्ड बन रहा है तो हम इसमें 1-1 चम्मच दूध यूज़ करते जाएंगे। ये हमने दूध डाल लिया है, तो 1 चम्मच हम दूध यूज़ करेंगे इसी के साथ। और मावे को हम फिर से सॉफ्ट बनाएंगे इसी तरह से करते हुए। तो इस तरह से करते हुए हम इसका एक अच्छा सा और बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। दूध और मैदा के साथ हमने मावे को मिक्स कर लिया है। इसमें करीब 5 से 7 चम्मच लगी है छोटी वाली दूध की इसमें यूज़ करने में। तो अब हम इसका एक अच्छे से सॉफ्ट डो तैयार हो चुका है। इसके बाद ये हमने बेकिंग पाउडर लिया है खाने वाला, 1 चम्मच, छोटी 1 चम्मच है, इसी में मैं 1 चम्मच दूध डालूँगी।
चम्मच दूध डाल के मैं इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये देखिए मिक्स करने के साथ ये थोड़ा सा फूल जाता है। और ये बेकिंग पाउडर हम इसमें यूज़ करेंगे, इसके चारों ओर हम फैला देंगे। इसको अच्छे से डो के अंदर मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है बिल्कुल स्पॉन्जी बन सके। तो ये सारा बैटर हम इस तरह से पोंछकर इसमें मिक्स कर देंगे। तो हमने ये मावे का एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बन चुका है। जितना सॉफ्ट हमारा डो होगा उतने ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। तो ये हमने इस तरह से साइड में रख दिया। अब हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। तो इस तरह से आप छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड कर लीजिए। आप चाहे तो वेट के हिसाब से भी इसको काट कर अलग अलग बॉल्स में डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमारे जो गुलाब जामुन है वो बिल्कुल साइज़ के एक जैसे बन सके। तो इस तरह से मैं एक बार काट कर इनके लोइयाँ बना देती हूँ। तो इस तरह से हमने सारे डो को टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है और अब हम इसका बोल तैयार करेंगे। तो ये देखिए हाथों की सहायता से हम इसको बीच में लेके इस तरह से गोल गोल घुमाते जाएंगे और इसकी एक अच्छी बोल तैयार करेंगे। याद रहे इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं हो, बिल्कुल भी दाना नहीं हो, ये बिल्कुल सॉफ्ट बने। ये देखिए इस तरह से मैं आपको इसको बिल्कुल पास से दिखाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें कोई क्रैक वगैरह नहीं है। तो आप इस तरह की बोल बनाकर आप इसको इस तरह से हम इसको ऐसे साइड में रखते जाएंगे और सारे आटे की हम इसी तरह से बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। सभी बॉल्स बनाकर हमने तैयार कर ली है और अब इन बॉल्स को हम एक प्लेट में निकालते जाएंगे। तो तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, रिफाइंड ऑयल यूज़ में ले रहे हैं। आप चाहें देसी घी भी यूज़ में ले सकते हैं। तो तेल को हमने सबसे पहले गर्म कर लिया था। उसके बाद अब ये लो फ्लेम पर हम इसको एक एक बॉल्स करके डालेंगे। इस तरह से लो फ्लेम पर ही हमें, याद रखें कि लो फ्लेम पर ही हमें इन्हें पकाना है, हाई फ्लेम नहीं करना है वरना ये अंदर से कच्चे हो सकते हैं, कच्चे रह सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी को एक साथ ना डालें, आप थोड़ा थोड़ा करके एक एक बॉल्स करके इसको इस तरह से डिप करके डालें। सारे गुलाब जामुन सारे बॉल्स को हमने इसमें डाल दिया है। याद रखें कि आप बॉल्स को डालते समय इसमें चम्मच या फिर कोई भी बर्तन यूज़ में ना लें। जब ये धीरे से हल्का सा फ्राई हो जाए तो ये अपने आप ये घूमने लग जाएंगे। उसके बाद ही आप इसमें किसी चम्मच या किसी दूसरी सहायता से आप इसको चेंज कर सकते हैं, इस तरह से पलट सकते हैं। नहीं तो ये आपके जो बॉल्स है वो बिखर सकती है, टूट सकती है। तो आप ऐसा ना करें। तो इस तरह से ये देखिए इनका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है और अब हमें 3 से 4 मिनट के लिए इसे इसी तरह से धीमी आंच पर बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे फ्राई कर लेना है ताकि ये अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट हो सके, स्पॉन्जी हो सके। तो ये देखिए हम इसे इस तरह से चेंज कर देंगे। सारी बॉल्स सिककर तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर रहे हैं और अब एक एक बॉल्स को करके हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए सभी बॉल्स को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए सारी बॉल्स को हमने बाहर निकाल लिया है ऑयल से और अब ये हमारा शुगर सिरप भी ठंडा हो चुका था तो हमने इसे एक बार फिर से गर्म कर लिया है। एक एक बॉल्स को हम इसमें डालते जाएंगे। गर्मा गर्म चाशनी के अंदर डालना है हमें सभी बॉल्स को। ये देखिए अभी तो ये बिल्कुल ऊपर तैर रही है चाशनी के, लेकिन जैसे जैसे ये चाशनी अपने अंदर ऑब्जर्व करेगी वैसे ही ये सारे गुलाब जामुन है वो चाशनी के अंदर बैठते जाएंगे। तो सारे बॉल्स को हमने चाशनी के अंदर डाल दिया है। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह और गुलाब जामुन ही हमने बनाए हैं। तो ये देखिए अब हम इसे 2 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे चाशनी के अंदर ताकि ये अपने अंदर ऑब्जर्व कर सके। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और ये देखिए सारे जो गुलाब जामुन हैं वो चाशनी के अंदर ऑब्जर्व भी हो चुके हैं, नीचे बैठ चुके हैं। तो अब मैं आपको इसको निकाल के और चेक करके दिखा देती हूँ कि हमारे जो गुलाब जामुन है बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं या नहीं। तो ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए
ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी और जूसी बना है। देखिए अच्छे से देखने से ही पता चल रहा होगा, बिल्कुल स्पॉन्जी। सिर्फ 2 घंटे ही हुए हैं, इसने अच्छे से चाशनी को भी ऑब्जर्व कर लिया और ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया और अच्छे बन चुके हैं। ये देखिए मैं आपको और भी निकाल के दिखा देती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं हमारे। ये देखिए देखने से ही पता चल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय।